हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप ठीक हैं, अच्छे हैं। ये जो है हमको पता है आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। पूरे चैनल के साथ, चैनल के द्वारा मैं आपके साथ में हूँ एक नए जो है टॉपिक के लिए। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल फिजिक्स मंत्रा। एंड देन टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन a new topic, and that is the types of displacement. ओके भाई, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, आप सोच रहे होंगे डिस्प्लेसमेंट तो एक इनिशियल से फाइनल की तरफ ऑब्जेक्ट जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा। ये टाइप्स ऑफ क्या है, कितने तरह का डिस्प्लेसमेंट है, थोड़ा सा जो है दिमाग में आपके उथल पुथल मच रही होगी। तो चलिए देखते हैं क्या है भाई, देखते हैं उथल पुथल हम चाहिए। और देखिए ध्यान से कितने तरह के डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट बेटा अगर देखा जाए तो ये आपको पता अगर नहीं है, आपने 9th स्टैंडर्ड में सुना होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तीन तरह के डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं। तो ये तीन तरह के हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, second is negative displacement, and third is zero displacement. Okay भाई, that is the पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अब आपको समझ में याद आ गया होगा, अब आपको ध्यान में आया होगा कि डिस्प्लेसमेंट तीन तरह के हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, ध्यान दें। पॉजिटिव का मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड मिले वो पॉजिटिव साइन में हो। इट मींस जिस डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट जो है चलना शुरू कर रहा है उसी डायरेक्शन पे हमारा दिखाई पड़े, यानी उसी डायरेक्शन से वैल्यू प्राप्त हो, वो हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, वो हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। समझ में आया ना। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब है सिंपली डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है वो तो है, बट जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव साइन में हो। इट मींस वो नेगेटिव साइन में ना हो। चलिए हम लोग देखते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अच्छा, इसके एग्जाम्पल ही दिखाना और समझना बहुत ही पर्याप्त होगा, क्योंकि ये सब पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो लिखा है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन तो हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, अब पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कैसे है इसको समझना है, तो हम लोग सबसे पहले एग्जांपल ही देखते हैं, उसी के बेस पे समझते हैं। तो पहला है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड मूव्स फ्रॉम ए टू बी एंड द डिस्टेंस इज 100 मीटर, दैट इज द डिस्टेंस इज 100 मीटर। ओके, देन इज रिटर्न बैक, ये वापस जो है पीछे की तरफ आता है उसी रास्ते पर एंड ट्रेवल ऑन द सेम वे अप टू पॉइंट सी, उसी रास्ते पर। इट मींस ए से बी गया और उसी रास्ते पे ये वापस जो है ये यहां लौटता है उसी पाथ पर और सी तक लौटता है, चलता है। और बी से सी की डिस्टेंस ये 50 मीटर ट्रेवल करता है, 50 मीटर। तो हाउ मच डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो लेट्स सी स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या होगा, ध्यान दें। आपको हमने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बताया था लास्ट टाइम, बताया था डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन सी। तो ए और सी के बीच की जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट, विच इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ए से सी यानी ए से सी इनिशियल ये शॉर्टेस्ट पाथ, और ए सी की वैल्यू क्या आएगी, ए बी माइनस बी सी, then AB is a 100, BC is the 50, then it will be 50 meter. That is the displacement 50 meter. That is the displacement 50 meter. Then you can see that is the in positive sign. डायरेक्शन चेंज नहीं है, ए से सी हमने निकाला है
पॉजिटिव साइन में आया, दैट इज द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो यू कैन फाइंड द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन। सपोज दैट एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का। ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ए टू बी एंड यू नो बी टू सी। हाउ मच डिस्प्लेसमेंट? सपोज दैट ए टू बी, ये यहां का डिस्प्लेसमेंट हमारा 5 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट ये हमारा जो है यहां पे कितना हुआ, ये 3 मीटर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। यहां से यहां तक डिस्टेंस का व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? देन इट विल बी AC, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। AC डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? AC हो जाएगा। एंड यू कैन फाइंड द AC बाय द फार्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड इट विल बी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यू कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, यू कैन फाइंड द AC। ओके, सपोज दैट ये हमारा ऑब्जेक्ट अगर A से B जाता तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? A से B 5 मीटर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू द फाइनल AB। A से B 5 मीटर, तब तो AB क्या आता? 5 मीटर, A से B 5 मीटर, ठीक है। दैट इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड यू कैन गेट द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम AB टू C, AC, एंड हियर इट इज द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में हम डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव नेगेटिव बता सकते हैं। अब लेट्स सी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, लेट्स सी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। हम बात करते हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, सेकंड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है? एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम P to Q, P to Q, okay, that is the 50 meter, P to Q. Here it is a return back on that path, you know, P से Q गया, उसी रास्ते पर वापस लौटता है और ये P पर पहुंचता है। ओके, तो हाउ मच डिस्टेंस? 50 मीटर गया, 50 मीटर है, दैट विल बी 100 मीटर। एंड हाउ मच डिस्प्लेसमेंट? 0 मीटर। तो वापस उसी पाथ पे आ गया, उसी पॉइंट पे आ गया 0 मीटर। बट अगर वो वापस उस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर वो पीछे की तरफ जो है 10 मीटर Q तक पहुंचता, ये R तक पहुंचता है, यहां से 10 मीटर। ओके, तो हेयर इट इज द यू नो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? P, एंड P है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट जो हमको दिख रहा है उसे हम क्या कहते हैं? ओरिजिन, दैट इज द ओरिजिन, ठीक है। और ये XY एक्सिस के रेस्पेक्ट में का देखा जाए, ये ओरिजिन है, ये हमारा X और ये Y। इट मींस यहां पर ये ओरिजिन जो 0 को रिप्रेजेंट करता है, इसके पीछे देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? इनिशियल टू द फाइनल क्या हो जाएगा? ये हमारा इनिशियल टू द फाइनल इतना हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? PR, P2R। और ये 0 से इधर की तरफ है, यानी कि डायरेक्शन की अपोजिट है, ओरिजिन से अपोजिट है। आपको पता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे 0 है, तो इधर क्या होता है? -1, -2, -3, इस तरीके से, ये 1, 2, 3। तो इधर क्या है? माइनस को रिप्रेजेंट करेगा, यानी -10। डिस्प्लेसमेंट कितना आया? -10। तो यू कैन डिफाइन दैट नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रेफरेंस पॉइंट, opposite direction of the reference point, just behind the reference point. When an object moves up to the behind of the reference point, behind of the origin, behind of the starting point, starting point के पीछे अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है, पीछे की तरफ चलता है, ठीक है, तो that will be the negative displacement, वहां negative displacement होगा। तो वहां क्या आएगा? negative displacement कहा जाएगा हमारा। एक एग्जांपल और देखें, ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम A to C, that will be 100 meter. Okay, here it moves from C to D, that will be 60 meter, उसी पाथ पर, उसी रास्ते पर। How much displacement? AD, A से D, initial to the final। AD क्या आएगा? 100 minus 60, that will be you know positive displacement। But ऑब्जेक्ट रुका नहीं D से, और ये आगे की तरफ चला और A से आगे निकल गया, A के पीछे की तरफ चला गया है, और हमारा क्या आया? E तक आ गया है। और इनिशियल से यहां तक तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, 100 मीटर गया और 100 तक आया, दैट विल डिस्प्लेसमेंट 0। बट अगर ये यहां से 20 मीटर आगे गया, इट मींस निकला, तो यहां तक तो डिस्प्लेसमेंट 0 आपका है।
तो 0 से इधर गया -20। और कैसे हम निकालेंगे, अगर इस तरह यहाँ पे वैल्यू निकालें, इट मीन्स इनिशियल टू द फाइनल। ये इनिशियल टू द फाइनल क्या होगा, AC। AC कितना आ जाएगा हमारा, A से C, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। और क्या आ जाएगा, ध्यान दें यहाँ पे, AC यानी यहां से यहां तक, यानी क्या हो जाएगा 100 माइनस, देखा जाए 100 माइनस क्या हो जाएगा 120। इट मीन्स AC माइनस CE, AC माइनस CE, AC माइनस CE, AC इनिशियल, फिर ए फाइनल, C से पूरा E तक गया। तो AC कितना है 100, और C से E तक कितना है, ये पूरा 100 है, और ये यहाँ क्या है +20, 120 यानी 120 हो जाएगा। और कितना आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, या इनिशियल से फाइनल के यानी 0 के इधर जो होगा उसको निगेटिव में दिखा दें, बस हमारा वो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। दैट इज अ निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, एग्जांपल ऑफ निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब हम बात करते हैं जीरो डिस्प्लेसमेंट की, इसको आप लिख लें, समझ लें, ठीक है। दैट इज द निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ओके, लेट्स कम ऑन द जीरो डिस्प्लेसमेंट। जीरो डिस्प्लेसमेंट बहुत ही आसान है, आपको पता होगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत। इसमें बच्चों का जो आंसर होगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव पूछिए तो कम बता पाएंगे, जीरो तुरंत बताएंगे। सर जीरो डिस्प्लेसमेंट बता दें क्या है, हम क्या यहाँ बताओ सर, जीरो डिस्प्लेसमेंट सर जहां से ऑब्जेक्ट चला वहीं पहुंच गया। जीरो डिस्प्लेसमेंट बहुत ही एकदम जो है खुश होकर बताएंगे। ओके, बहुत सिंपल है। तो जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन जहां हो वहीं फाइनल पोजीशन हो। इट मींस ऑब्जेक्ट जहां चलना शुरू करे और वहीं पर आफ्टर सम टाइम अगर वो पहुंच जा रहा है, चाहे जहां से चले, चाहे A से B जाए, B से C जाए, C से D आए और D से E आए, है ना। अगर E से जो है वो फिर A पे पहुंच गया तो दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। और डिस्टेंस क्या होगा, A से B, B से C, C से D, D से E एंड E से A, टोटल जोड़ने के बाद मिलेगा। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल टू द फाइनल, और यहाँ पे इनिशियल है, फाइनल मान लेते हैं हमारा क्या है F है, यहीं पे दोनों लाइज कर रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट AF क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जैसे सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जिगजैग पाथ में बता लेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या है, बट सर्कुलर पाथ पर जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या है। जैसे जीरो डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ की बात करें तो जहां से ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन स्टार्ट करता है फिर वहीं पहुंच जाए, जैसे A से शुरू किया और फाइनल पोजीशन यहाँ B पे आया, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट जीरो। ओके, कुछ क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट के सर्कुलर पाथ इस तरह बनते हैं, वन सर्कुलर मोशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही स्थान पे होगा, वन सर्कुलर। 2 करेंगे पूरा वही होगा, 3 करेंगे, यानी एक फुल जो है सर्कुलर मोशन की अवस्था में इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पे होते हैं, उनके बीच में कोई शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं होती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन सपोज दैट ऑब्जेक्ट हाफ सर्कुलर मोशन करता है, A से चला और A से B और B पे रुक गया, दैट इज द हाफ सर्कुलर मोशन, तो उसका क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा A से B होगा, और A से B क्या होगा सर्कुलर पाथ का शॉर्टेस्ट पाथ, उसका डायमीटर होगा, यानी कि रेडियस R है, डायमीटर क्या होगा 2R होगा, दैट इज अ डायमीटर। तो हाफ सर्कुलर पाथ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायमीटर के बराबर होगा, डायमीटर के बराबर होगा। हाफ सर्कुलर पाथ पे डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डायमीटर के बराबर, ये 2R हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। यू नो दैट हाफ पर अगर हम बात करें 1/4 पर, यानी पूरे का चौथाई भाग पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दैट इज दिस। यहां से चलना शुरू किया, चौथाई भाग क्या हुआ 1/4, यानी कि यहां से चलना शुरू किया और उसके बाद ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट हमारा A है तो 1/4 कितना होगा इसके पूरे का, इट मीन 1/4, यानी ये यहां से यहां पहुंच गया, या हम 3/4 कर सकते हैं, यहां से B, ये आपका ये इतना हुआ, ये पूरे का 1/4 भाग, दैट इज दिस। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, A से B दिस, यानी AB हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इसको निकालेंगे, ये हमारा R हो गया, ये हमारा R हो गया, तो AB कितना आ जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा O है, OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, ओके, OA स्क्वायर, OB स्क्वायर कितना है, R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर 2R का स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू 2R स्क्वायर, देन AB इक्वल टू अंडर रूट 2R,
दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ए बी। जब 1/4 जो है यानी कि यहाँ पर एक पूरे का चौथाई भाग जब ट्रेवल करता है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करता है ए से बी, या बी से हम कह दें यहाँ पे सी, अगर बी से सी जा रहा है, बी से सी एक 1/4, दैट विल डिस्प्लेसमेंट इज बी सी, दैट इज द बी सी, एंड क्या होगा √2r। किसी भी 1/4 में डिस्प्लेसमेंट में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा √2r, और आधे पे उसका डायमीटर होगा 2r। तो आई थिंक दैट ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा, इसको आप समझ लें, ठीक है। तो जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो डिस्प्लेसमेंट वो है कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन पर लाइज करे, या फाइनल पोजीशन जस्ट लाइज ऑन द इनिशियल पोजीशन, एक दूसरे के पास में, एक दूसरे के नजदीक हो, इट मींस एक दूसरे के ऊपर हो, तुम्हारा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वहां जीरो होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, I have explained about the positive negative zero. I think that you have to understand about the positive negative zero. ये समझ में आया होगा। जो भी प्रॉब्लम है बेटा, आप जो भी पूछना है आपको चैनल के थ्रू आप हमसे पूछेंगे, बात करेंगे। तो आई थिंक दैट ये आज वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वाचिंग, लगातार देखते रहे, कंटिन्यू देखते रहे। आई विल मीट यू नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टाइम बाय नेक्स्ट वीडियो, न्यू वीडियो। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।